लानत ऐसी हुक्मरानी पर, ऐसी मईशत पे, ऐसे IMF के कर्जा लेने पे जो मुल्क को गुलाम और कौम को गंदा बना दे। हमने क्या करना है ऐसे लोगों से? ऐसे हुक्मरानों को हम वोट देंगे? आप इतने बागी क्यों? सरकारी मुलाजम इतना बागी नहीं देखा था। सरकारी मुलाजम अपने बच्चों को मरता हुआ देख के बागी होता है, वरना जिसकी सरकार होती है सरकारी मुलाजम उसका होता है। हम अपनी औकात को देख के, जब हमारे सर से पानी गुजर गया है तब हम बाहर आए हैं। किसका शौक है अपनी नौकरी को दांव पे लगाने का? किसका शौक है टीवी के सामने आके अफसरों को अपनी शक्ल दिखाने का? हम मजबूर हैं। आपको ये बातें मजाक लग रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि 50 हज़ार में गुजारा हो रहा है। वो जिसने कहा है ना कि मेरा 50 हज़ार है, आप उससे पूछ के देखें कि उसकी नौकरी कितने साल है। आप मुझे एक 17वें स्केल के AC की तनख्वाह बताएं और एक 25 साल सर्विस कर लेने वाले की तनख्वाह बताएं। यहाँ पे ये भाई बैठे, ये बुजुर्ग बात कर रहे थे, उनकी सब 25-30 साल हो गई होगी, उनसे पूछे तो सही उनकी तनख्वाह कितनी है। 25 सालों में कितनी तनख्वाह बढ़ी है? बाजी मरियम जेल में भी AC में नहीं है। हम यहाँ पे जलील हो रहे हैं। कल से मुझे बताएं, आप मीडिया के आए हैं, मुझे कोई मीडिया का बंदा तो दिखाएं। बाजी मरियम जेल में AC में नहीं रही, हाथ जोड़ता हूँ। वो तो बेचारी फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करते रही। हाँ जी, वो मुझे सिर्फ इतना बता दे, 1 मिनट, बाजी मरियम को जेल में फ्राई पैन देने कौन आया था? सर बता दे ना, फ्राई पैन का जेल में क्या काम है? सर उन्होंने कौन सा किचन वहाँ पे बना हुआ है इनके लिए? और सर छोड़ दें, उन्होंने कहा कि अपनी मदद आपके तहत खाना बना। सर देखें, इसका मतलब है जब उनको अपनी मदद आपके तहत दिया तो फिर उनको राशन भी ला के दिया, उनको गैस भी दी, उनको मिनरल वाटर भी मिला वहाँ पे। हमें बताएं, हमें तो यहाँ किसी ने पानी नहीं पूछा। मेरी 16 साल सर्विस हो गई है, मेरी अभी तक अब आके मेरी तनख्वाह 38,000 40,000 हुई है। कौन से डिपार्टमेंट? सर मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ। 16 साल के बाद 40,000 हुई है। अंदाजा करें 25 साल बाद तो वैसे ही मैंने रिटायरमेंट की मेरी डेट आ जाएगी। 60 साल तक मेरी तनख्वाह 60,000 तक जानी है। मुझे बताएं, मैं जब बिल्कुल वाइट बाल मेरे हो जाएंगे उस वक्त मैंने 60,000 में अपनी बच्ची की शादी भी करनी है, अपने बच्चे को कॉलेज में भी पढ़ाना है। हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गया, हम इसलिए निकले हैं। किसको शौक है? रात से नहीं सोए हैं, सुबह से जलील हो रहे हैं। हमें भी इज्जत की रोटी चाहिए। किसका दिल करता है यूं बाजारों में आके अपना तमाशा बनाए? बाजार में हमेशा वो निकला है जिसने यजीदियत के खिलाफ आवाज उठाई है। बाजारों चौकों में नोहा कुरानी के लिए निकलते हैं, मातम कुना के लिए निकलते हैं। हम उसी लिए इकट्ठे हुए हैं। हमें सिर्फ हमारा हक चाहिए, और ये हक सिर्फ किसी एक बंदे का नहीं है, किसी क्लर्क का नहीं है। यहाँ पे टीचर्स भी हैं, यहाँ पे सेंट्री पेट्रोल हैं, यहाँ पे वैक्सीनेटर है, यहाँ पे नायब कासद हैं। हर डिपार्टमेंट का हर बंदा यहाँ पे मौजूद है। आप देखें तो सही एक दफा यहाँ पे किस किस कैटेगरी का बंदा आया हुआ है, किस किस डिपार्टमेंट और किस किस कैडर का बंदा आया हुआ है। रिस्पॉन्स आया ऊपर से? कोई भी नहीं, कोई एक मिलने नहीं आया। आप रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, उन्होंने मीडिया कवरेज बंद कर दी है। ये आप है जिसके सामने हम बोल रहे हैं। कोई एक दिखाएं मुझे यहाँ पे अपने अलावा कोई मीडिया का पर्सन, कोई दिखाएं जो हमारी तर्जुमानी कर रहा हो, जो बताए कि वहाँ पे ये उनके मुतालबात है इसलिए रो मार रहे हैं वो वहाँ पे। कोई एक हुकूमती नुमाइंदा अभी तक नहीं आया। हम मांग क्या रहे हैं कि यार जो हमारी तनख्वाह में से पैसे काटते हो, हमारी रिटायरमेंट पे हमें वो पूरे वापस कर देना। सिर्फ ये मांग रहे हैं। हम ये मांग रहे हैं कि साल बाद हमें जो पैसे तुमने बढ़ाने हैं वो हमें हमारी तनख्वाह में कम से कम इतना इजाफा कर दो कि महंगाई का तनासुब हो। महंगाई से एक सरकारी मुलाजम जिसकी 40-50 हज़ार तनख्वाह, उसका किचन कितना मुतासर हुआ है? सर इतना ज्यादा मुतासर हुआ है, 3 टाइम खाने वाला एक टाइम पे आ गया है, क्योंकि उसने अपने बूढ़े माँ बाप की 400% इजाफा पिछले 2 साल में देख ले दवाइयों में हो गया है। उसने वो नहीं लेना, उसने अपने बच्चों की फीस नहीं देनी, उसने रक्शे का किराया नहीं देना। वो यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर का सफर भी रोज करे, मुझे पेट्रोल की एवरेज बता दे उसकी कितनी होगी। 300 पे पेट्रोल जा रहा है। डॉलर की कीमत आप देखें, मईशत तबाह कर दी। मुल्क इस चौराहे पे ला दिया कि उस इसहाक साहब को लाके बिठा दिया, और वो हर वक्त ही हिराग अलाप रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। सब अच्छे की रिपोर्ट है। ये तो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम हर महंगाई के चक्के में हम पिस रहे हैं। DC को फॉर्च्यूनर, हमारे जनाब तनख्वाहें काटी जा रही है। इसके बाप का राज है? क्यों किसको वोट देंगे? हम वो उसको वोट देंगे जो हमारा सोचेगा, हम उसको वोट देंगे जो हमारे मुस्तकबिल का सोचेगा, हम उसको वोट देंगे जो हमारे बच्चों का सोचेगा। चाचू मुझे बात बताएं, DC को फॉर्च्यूनर आप लोगों के अफसरान है ना, तो ये 75 सालों से चला आ रहा है, फिर चलने दें।
अफसरान बेशक हमारे हैं, लेकिन वो हम में से नहीं हैं। चाचू इसी यार ये मुल्क हमारा है, इन लोगों का नहीं है, हमारा मुल्क है। हमें पता है कि हमने जनाब अली हमारे जनाब जितने भी MP MNA के बच्चे हैं या जितने भी बड़े बड़े अफसर हैं, उनके बच्चे अफसर लगते हैं। किसी क्लर्क का अफसर लगे, किसी टीचर का अफसर लगे, किसी टीचर का अपना DC लगे? बताएं मुझे, पूरे पाकिस्तान का सर्वे करें, किसी टीचर का DC लगा हुआ है? किसी क्लर्क का बेटा DC लगा है? बताएं। चाचू वो कहते हैं हमारे बच्चे मेहनत करते हैं, इनके बच्चे मेहनत नहीं करते, मेरिट पे फैसले होते। मैं नहीं कह रहा, वो कहते हैं। आ जाओ उनका मुकाबला करा लो, हमारे बच्चों से मुकाबला करा लो। हमारे बच्चे ज़हीन, उनके बच्चे कुंद, उनके बच्चों ने वो बूटी लगा लगा के पेपर पार करने होते हैं। उन्होंने जनाब अली जो पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान, उसमें पैसे दे के बच्चों को पास कराना होता है। हमारे बच्चे वहाँ पर जा भी नहीं सकते। आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? मैं एजुकेशन से हूँ। कितनी तनख्वाह? मेरी तनख्वाह है 68,000 रुपया। आप मुतमईन इस तनख्वाह में गुजारा नहीं है? नहीं है। क्या वजह? सुनो मेरी बात सुनो। 32 सुनो जी, 25,000 रुपये मैंने हिस्सा दिया कुर्बानी का। ठीक है, ठीक है जी। 30,000 रुपये मैंने दुकानदार का और दूध वाले का दिया। कितना हो गया? 55। 12,500 रुपये मेरा बिजली का बिल है। गेम ओवर। आप किस बात की बात कर रहे हैं? कोई बंदा ले आओ, कितना भी इकोनॉमिक्स वाला बंदा है उसको लाओ, मेरे सामने लाओ, बजट बना के पेश कर दे। नहीं होता। 1 महीने का बजट बना दे, मैं मानता हूँ। तो गुजारा कैसे करते हैं? मेरा अल्लाह दे रहा है। फिर आप कहेंगे कि जनाब आप रिश्वत लेते हैं। ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने हमने जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं ली। पाकपन तशरीफ लेके आए, पाकपन तशरीफ लेके आए। पाकिस्तान का मैं वाहिद क्लर्क हूँ जिसने कभी अकाउंट ऑफिस वालों को 1 रुपया नहीं दिया। आवाज़ आप तक आ गई, बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का। मैं वादा करके जा रहा हूँ आप लोगों की आवाज़ बनूँ, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। अगले प्रोग्राम तक लिए अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के